गुड इवनिंग छात्रों। तो जैसा कि अभी पूजा पाठ ही गया है तो बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था, अभी भी हो ही रहा है। तो इसी के कारण हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। और मेरा फ़ोन ऐसा है कि माइक ऑर्डर किया तो अभी तक उसका साइज, उसका मतलब अडेप्टर का मिल ही नहीं रहा है। अडेप्टर का पता नहीं, अब देखो क्या ऑर्डर किया आएगा। तो बहुत सारा बच्चा लोग का मैथ के लिए कमेंट्स आ रहा है, ठीक है। तो मैथ तो लेकर आ गए, लेकिन एक बात है कि मैथ याद रखो 10-15 मिनट में समझ में आने से रहा। जो फैक्ट है वो बात हम बोल रहे हैं। अगर मैथ को तुमको एकदम डीपली समझना है तो तुम्हें डीप कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। हम जो मैथ बताएंगे वो मैथ सिर्फ उन्हीं बच्चों को काम आएगा जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक। जो बच्चा एकदम ही नहीं पढ़ा है और वो बच्चा अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करना कि सर मुझे डिटेल वीडियो की ज़रूरत है। कमेंट्स करो, वीडियोस आते रहेगा। तो हम 20 डेज का ही मानते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो अक्टूबर तक हम सोचे हैं ख़त्म करेंगे और हो भी जाएगा, ठीक है, एंड तक सेंटअप आते आते। तो शुरू करते हैं मैथ का। अब मेरा मैथ पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सब सीधा पढ़ाता है, सीक्वेंस से हम उल्टा पढ़ाते हैं, टेढ़ा करके पढ़ाते हैं। समझ में आ रहा बात। तो पहले हम अंकगणित में जाएंगे। तो अंकगणित में चैप्टर जो हम लोग करेंगे वो 6.2 अंकगणित में हम लोग करेंगे 6.2, 6.1 और चैप्टर 2, ये तीनों करेंगे। अंकगणित में साझा व्यापार भी है, लेकिन वो ऑप्शन में है। क्वेश्चन पैटर्न, पेपर का पैटर्न सब समझाएंगे। अभी के लिए फिलहाल ये तीनों करना है हम लोगों को बहुत जल्दी, ठीक। तो हम स्टार्ट करें 6.2 से। तो देखो पहले इधर छोड़ दो, इधर देखो हम टेंस बता रहे हैं। टेंस तुम लोग जानता होगा, हम मैथ को उल्टा पढ़ा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे 6.2, कराना चाहिए था एक्चुअली मैं 2, फिर 6.1, फिर 6.2, लेकिन हम थोड़ा पगला है ना, इसलिए उल्टा बताएंगे, ठीक है। देखो तो टेंस समझो। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के बारे में हमको जानने का कोई जरूरत नहीं है, ना ही दिलचस्पी है। हमारा दिलचस्पी है पास्ट पे, बीता हुआ बात पे। तो पास्ट कैसे पहचानेंगे? तो क्वेश्चन का एंड में था थे थी अगर मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या में होगा, पास्ट टेंस में होगा। अगर क्वेश्चन के अंत में गा गे गी मिलेगा, गा गे गी मीन्स जैसे कितना होगा, कितना हो जाएगा, इस टाइप का होगा होगी वाला मिलेगा तो हम समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या में, फ्यूचर में। पास्ट को अभी कुछ देर के लिए हम रखेंगे। हम स्टार्टिंग करेंगे फ्यूचर से। तो देखो फ्यूचर का पहचान कैसे होगा, वाक्य का अंत में गा गे गी मिलेगा, ठीक। कैसे पता चलेगा सर? तो जो क्वेश्चन होगा ना, देखो अंकगणित पूरा क्वेश्चन पे बेस्ड। बहुत सारा टीचर बोलता है कि पहले 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा से करो, और हम उल्टा बोलेंगे कि पहले मेरा प्रोसेस समझो, क्वेश्चन भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आया बात? तो देखो कैसे, थोड़ा सा बुद्धि। तो अगर क्वेश्चन का एंड में होगा, होगी, हो जाएगी अगर मिलेगा तो हम समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या में, फ्यूचर टेंस में है। अगर फ्यूचर टेंस में होगा तो ए निकालना पड़ेगा। सर अब ये क्या है? तो ए समझो अभी अमरजीत है, बाद में समझेंगे जब इधर जाएंगे तब। कुछ देर के लिए बस प्रेम पूर्वक बैठे रहो। पी दिया रहेगा, ए निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन फ्यूचर में होगा तो ए निकालना पड़ेगा और पी जो होगा वो दिया होगा। कैसे पहचानेंगे जी? जो क्वेश्चन में सबसे बड़ा अंक मिल जाए समझ जाएंगे कि वो क्या है, पी है। समझ में आ गया? सर पी का मतलब पूजवा मान लो। समझ में आया? पूनम मान लो, दिल खुश हो गया होगा। तो सबसे बड़ा अंक क्या होगा जी? पी होगा। अब ये है क्या अमाउंट, प्रिंसिपल क्या होता बताएंगे बाद में, ठीक है। अब ये अमाउंट भी नहीं है और ये प्रिंसिपल भी नहीं है। अगर कोई टीचर तुमको इसको अमाउंट बोला है और कोई प्रिंसिपल बोला है इसको, तो बाबू तुम गलत पढ़े हो, जो बात है, ठीक। इसका रीजन बाद में बताएंगे जरूर। तो अब आ जाए इधर दर। दर को पहचाने कैसे? परसेंटेज का साइन रहेगा सिंपल में, 10%, 5% ऐसे। इसमें समय को n से डिनोट करते हैं। न्यूमेटर करके न्यूमेटर बोल रहे हैं, न्यूटर करके कुछ है ऐसे। इसका मतलब होता है टाइम।
अब टाइम कैसे पहचानेंगे जी? वो 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे करके वर्ष में दिया होगा। कैसे पहचानेंगे? 2 वर्ष, वर्ष में जो भी दिया होगा। अच्छा, प्रति वर्ष मतलब 1 वर्ष, 1 साल। ठीक, देखो पूजा पाठ शुरू। अब आ जाओ कि हमको ए निकालना पड़ेगा अगर क्वेश्चन फ्यूचर में होगा तो। बहुत सारा बच्चा को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर इतना सारा फॉर्मूला होता, समझ में नहीं आता कहाँ पे कौन सा लगाएंगे। उसका भी के लिए इलाज है बाबा के पास। देखो तो अगर दर, अच्छा ए निकालने का फॉर्मूला पहले समझो, होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। फिर दूसरा फॉर्मूला होगा P इंटू 1 माइनस R बाय 100 टू द पावर n। ये दोनों ही फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। सर यही तो समझ में नहीं आता कि कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ माइनस का फॉर्मूला लगाना है। तो जब भी रेट बढ़ेगा बोलेगा वृद्धि होगा, बढ़ गया तो प्लस का फॉर्मूला, जब दर बोलेगा कम गया, घट गया, ह्रास हुआ मतलब डिक्रीज हुआ, तब क्या लगाएंगे? माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या समझ में आया? समझ में आया बात? आगे बोलो। एक क्वेश्चन दिया सर, एक क्वेश्चन की मदद से बताइए। तो देखो क्वेश्चन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, हम अभी जस्ट बोले ना लास्ट में देखो गागेगी है कि नहीं, तो जाएगी मिल गया, गागेगी मिल गया, यानी हमको निकालना क्या है जी? ए निकालना है। क्या दिया होगा? पी दिया होगा, सबसे बड़ा अंक क्या ये है ना, दिस इज पी। आर परसेंट को तो ऐसे पहचाने, ये आर का वैल्यू है, और 2 वर्ष दिया हुआ यानी ये एन का वैल्यू है। देखो तीनों चीज मिल गया आराम से, जो जो फॉर्मूला में बैठाना। आप दोनों में से कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे? तो 10% की वृद्धि हुई है, चेक करो 10% की वृद्धि, आर बढ़ रहा है, वृद्धि मतलब आर का अमाउंट बढ़ा, और बढ़ेगा तो कौन सा फॉर्मूला? प्लस वाला। तो अब लिख दो क्या क्या दिया होता है। पी दिया हुआ कितना? 1 लाख। आर दिया हुआ, आर परसेंटेज है 10%, एन है 2 वर्ष, एन है 2 वर्ष। देयरफॉर फॉर्मूला बैठाओ, ए इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला बैठेगा? चूंकि वृद्धि है इसलिए प्लस वाला, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर n। पुट करो, P का वैल्यू 1 लाख, 1 प्लस R का वैल्यू 10%, नीचे में 100, पावर 2 है इसीलिए 2 दे दी। अब चेक करो आगे सॉल्व। 1 लाख है तो 1 लाख, 1 2 3 4 5 इंटू। अब इसको करने का तरीका क्या है? सिंपल में याद रखो, जब भी कहीं पे 1 हो और उसके बाद वाला डिजिट बट्टा में हो तब लॉसा उसा का झंझट ही नहीं। इसका नीचे वाला को नीचे में लिख दो, जो नीचे वाला उसको नीचे में लिखो, यही चीज को ऊपर में लिखो, और इसका बगल वाला को लिख दो, कोई लॉसा का झंझट नहीं। 1 लाख, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 110 बट्टा 100, पावर कितना है? 2 है। 1 0 अंदर में कट गया ना, तो देखो यहाँ पे हो गया 1 लाख इंटू, अब देखो 11 बट्टा 10 बचा अंदर में, और ये 2 है पावर, तो कुछ नहीं करना, इसको 2 बार जस्ट लिख देना है। 1 बार 2 बार लिख दिए, 1 0 कट गया, फिर 1 0 कट गया, 11 बार में 121 और 3 को 0, यानी उसका जनसंख्या 2 साल बाद इतना हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइंड कर लो। क्या समझ में आया बात? अगर अच्छा नोट कर लो पहले, ठीक है, पॉज करके नोट करो, क्योंकि अब हम मिटाएंगे क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है प्लस वाला। मान लेते हैं कि अब क्वेश्चन में वृद्धि के जगह बोल दिया जाए कि ह्रास हुआ, कमी हुआ, तो कुछ नहीं करना है, कमी में बस फॉर्मूला को माइनस कर देना है, फॉर्मूला को बस माइनस कर देना है, जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 बट्टा 100, 1 0 कटा तो आ जाएगा 9 बट्टा 10, फिर आ जाएगा 9 बट्टा 10, 2 बार लिख दिए। अब देखो 1 0 कट गया इधर से, 2 को 0 9 9 81 और 3 को 0। क्या समझ में आया जी? माइनस होगा तो हम ऐसे लगा के करते। दिस इज द बेसिक ऑफ चैप्टर 6.2। अब हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखेंगे तो कोई पालमपुर ग्राम होगा लिखा हुआ, किताब निकाल के देखो जल्दी से, निकालो। अब निकाल के पेज नंबर 117 निकालो, पेज नंबर 117 का एकदम 6.1 देखो,
एगो क्वेश्चन के जस्ट नीचे में लिखा होगा पिंक कलर से, फिर उसका नीचे वाला क्वेश्चन होगा एक गांव का वर्तमान जनसंख्या कितना है, 10,000 है, 3% का वृद्धि हुआ है, तो 2 वर्ष बाद उस गांव का जनसंख्या कितना हो जाएगा। लास्ट में लिखा होगा हो जाएगी या गा, अगर गागे गी मिलेगा तो प्लस का फॉर्मूला इसमें बैठा देंगे, 1 प्लस आर का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 100, पावर कितना है जी, 2 वर्ष तो 2, 10,000। इसको एलसीएम लेके एलसीएम बोल रहे हैं, ऐसे करके करेंगे, नीचे में 100 लेंगे, नीचे में आ गया 100, फिर 100 को ऊपर लिखेंगे, प्लस 3 करेंगे तो 103, और 2 बार आएगा तो 103, काट देंगे, 2 को 4 को 0 इधर से, 4 को 0 इधर से, आ गया आंसर 10609। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या समझ में आया जी, सेम एज इट इज ऐसे बनेगा, इसको बस 3 बार गुना। अच्छा हम डायरेक्ट स्टेप लिख रहे हैं कि 80 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए, फिर इसको जब देखो 102 वृद्धि हुआ यानी प्लस का फॉर्मूला, तो 100 प्लस 2 करेंगे तो 102 बट्टा 100, 102 बट्टा 100, 3 बार है, चेक करो 3 वर्ष है, 102 बट्टा 100। इसको करेंगे तो कुछ 9 डॉट 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 करके ऐसे करके कुछ डिजिट आएगा, या तो 8 करके कुछ आएगा डिजिट, बहुत लंबा है, 9 गो डिजिट में 8 गो डिजिट में आंसर होगा। क्या समझ में आया बात, सेम एज इट इज 3 नंबर है, देखो माइनस का फॉर्मूला दिख रहा है, होमवर्क ये तो बहुत इजी है। 6 नंबर में 400 क्विंटल करके लिखा होगा, सबसे बड़ा नंबर। क्वेश्चन का एंडिंग देखो हो जाएगी लिखा है, अगर हो जाएगी तो क्वेश्चन क्या में है, फ्यूचर में है, अगर फ्यूचर में है तो पी निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, पी दिया हुआ सबसे बड़ा अंक, आर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए का फॉर्मूला बैठा और चुपचाप निकालो, जय श्री राम, महादेव की जय हो। अब इसके बाद देखो यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन गलत है। 9 नंबर में लिखा होगा कि पहले तो 3 वर्ष पहले कितना था वजन, तो पहले नहीं होगा, 3 वर्ष बाद होगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगी नहीं, पहले कितनी थी को काटो और कितनी हो जाएगी करो, तो जब करेंगे तो उसका आंसर सही आ जाएगा। पी का वैल्यू सबसे बड़ा अंक 80, आर का वैल्यू इतना, एन का वैल्यू इतना, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। दिस इज योर होमवर्क। अगर बाबू इतना कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तब समझो जहां पर तुम है अभी तुम थोड़ा तो गलत है, ठीक है। अगर ये सब समझ में आ रहा है दैट मीन्स यू आर ऑन द परफेक्ट स्टेज, मतलब सही पानी पे है तुम, ज्यादा पानी में डूबा हुआ नहीं है। आगे देखो 11 नंबर भी सेम है। अब 11 नंबर क्वेश्चन भी गलत है, वो भी थाते थी को हटाओ, हो जाएगी करो, पहले का जगह बाद में करो, फॉर्मूला बैठाएंगे, लिखा होगा कम हुआ तो कम के लिए माइनस का फॉर्मूला, ए निकालना, हो जाएगी क्वेश्चन है। सेम एज इट इज 12 13 और 14, देखो अंत में 12 में देखो अच्छा से 25% का वृद्धि हो रहा होगा, 13 में देखो अच्छा से, 14 में देखो, सब सेम क्वेश्चन ही है जी, 75% भी होगा। क्या समझ में आ रहा बात, अच्छा से पेज चेक करो। और यहाँ से 6.2 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब एक बात बता दे रही, इसमें से एगो क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, इतना लिखेगा तो घंटा भी 5 मार्क्स नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से बस मेथड समझाए कि सॉल्व कैसे होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट बताएंगे इसका, सेकंड पार्ट के बाद हम प्रोसेस बताएंगे कि 5 में 5 लाएंगे कैसे। क्या समझ में आया बात, अगर अच्छा लगा हो ठीक है तो जल्दी से नोट करो।